आपका सहयोग समर्थन आपका आशीर्वाद मांगने के लिए, आपका कीमती वोट मांगने के लिए। और यहाँ वोट मांगने से पहले तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जहाँ की जनता जनार्दन इतने जागरूक हो, मातृशक्ति मोदी सरकार की योजनाओं को गाने में पिरोकर जगह जगह रौनकें लगा रही हो, तो फिर कितने आशीर्वाद पक्का ही लग करा। कई योजनाएं हम भी भूल जाते हैं, बहुत सारी योजना मोदी जी ने काम इतना किया कि उसको समेट पाना, कम शब्दों में बोल पाना संभव ही नहीं होता। लेकिन मेरी बहनों ने जितनी खूबसूरती के साथ बताया, देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुकन्या समृद्धि से लेकर महिला नेतृत्व की बात, आत्मनिर्भर बनाने की बात, हर क्षेत्र में से कुछ ना कुछ पिक करके जिसकी जानकारी जनता को है, जागरूक है, उनको अपने गाने में पिरोया। और यही हमारे हिमाचल की विशेषता है कि यहाँ की नारी शक्ति खेत में भी दिखेगी, फसल पैदा करने की, पशुपालन भी करेगी, रसोई का काम भी करेगी, बच्चों को भी तैयार करेगी, परिवार के लिए खाना भी होगा, तो गाना बजाना भी होगा, महिलाओं का काम भी देखेंगी, तो साथ में राजनीतिक से लेकर धार्मिक कार्यक्रमों में भी आगे। ये हिमाचल की नारी है, सब पे भारी है। भाई और बहनों, अब तो इनके लिए जहां प्रेम कुमार धूमल जी ने 50% आरक्षण दे दिया था पंचायती राज संस्थाओं में, जिला परिषद बीडीसी प्रधान उप प्रधान बनने के लिए, अब तो मोदी जी ने विधानसभा लोकसभा में भी 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दे दिया है। तो वर्षों पुरानी मांग उसको पूरा। यही नहीं, आज से 10 साल पहले, मेरा अनुरोध मंजीत जी आपसे और युवाओं से, आज से 10 साल पहले जो बच्चे 8 साल के थे वो 18 साल के हो गए, जो 10 साल के थे वो 20 साल के हो गए, उनकी वोटें बन गई। लेकिन उनको ये नहीं पता होगा आज से 10 साल पहले कांग्रेस ने कितना देश को लूटा था उन 5 सालों में। कौन बताएगा उनको? अपने इस पूरे ग्राम केंद्र के उन युवाओं से जाके नुक्कड़ मीटिंगें करो, बताओ 2G घोटाला कांग्रेस ने किया, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, अंतरिक्ष देवास घोटाला किया, नेशनल हेराल्ड घोटाला किया, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला किया। घोटाले पे घोटाला, घोटालों का नाम ही कांग्रेस पड़ गया था। हमने कहा था एक बार मोदी जी को लाओ, ईमानदार सरकार देंगे। हमने 10 साल में कोई घोटाला नहीं होने दिया, ईमानदार सरकार को। और मेरे भाइयों बहनों, यही नहीं, देश का पाई पाई बचाई भी, गरीब की भलाई पे लगाई भी। पाई पाई कैसे बचाई? ईमानदारी के साथ। 4.5 करोड़ 20 लाख फर्जी राशन कार्ड थे, 4 करोड़ 10 लाख के लगभग फर्जी ग्रामीण यानी कि घरेलू सिलेंडर जो मिलते हैं, डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर जो मिलते हैं, उस पर सब्सिडी होती है 300 रुपए की। इंडस्ट्रियल गैस वैसे भी महंगी होती है, जो रेस्टोरेंट में लेंगे, ढाबे में लेंगे, होटल में लेंगे, फैक्ट्री में लेंगे, वो महंगी होती है। लेकिन वो आप लोगों के नाम पे सिलेंडर लेके उसमें से सब्सिडी खा देते। मोदी जी ने 4 करोड़ 10 लाख ऐसे सिलेंडरों को खत्म किया। देश का 3 लाख करोड़ रुपया फर्जी सब्सिडी में जो खा जाते थे उनसे बचाया और गरीब कल्याण पे लगाया। 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर दे दिए। आप फिर मोदी सरकार चुनो, अगले 5 सालों में 3 करोड़ पक्के मकान और बनाकर गरीबों को दो। हमने पिछले 10 सालों में 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया, जो पिछले 5 साल में संकल्प लिया। अब अगले 5 साल में इस 1 करोड़ को बढ़ाकर 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी मोदी सरकार बना देगी। हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, जो 5 किलो गेहूं या चावल आपको मिलता है, 1 किलो दाल मिलती है। अब मोदी जी ने अगले 5 साल भी मुफ्त में देने की गारंटी दे दी है, मिलता रहेगा अगले 5 साल। हमने 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज
आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में दिया, लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने मुफ्त में इलाज करवाया। अब तो जितने 70 साल से ज्यादा वाले गरीब अमीर कोई भी है, महिला है पुरुष है, आप सभी को 5-5 लाख रुपए का इलाज बिल्कुल मुफ्त मोदी ने कर दिया। आपके बच्चों पे कोई बोझ नहीं आएगा। भाई तालियां सिर्फ नहीं मारनी, तो वहां का ये क्या गाल लो, कुछ जो अनाज मिले, कुछ जो इलाज मिले, कुछ जो सिलेंडर मिले, कुछ जो शौचालय मिले, कुछ जो पक्का मकान मिले, कुछ जो 4 LED बल्ब मिले, और कुछ नहीं था। कोरोना रो वैक्सीन था मिले, जीवन दान भी मिल लिया, तो मोदी करने मिल लिया। भाई और बहनों, यही नहीं, हमने सड़कें बनाई करोड़ों रुपए की। हमने गगरेट से लेकर नदौन की सड़क बना दी, चौड़ी कर दी। नदौन से रानीताल की सड़क चौड़ी कर दी। हमीरपुर तक की सड़क बनवा दी। हमीरपुर से कोट की बना दी। हमीरपुर से बिलासपुर की दुगनी चौड़ी 300 करोड़ में करा दी। घुमारवीं से हमने सरका घाट की सड़क दुगनी चौड़ी करा दी, 80 करोड़ 100 करोड़ खर्च कर दिया। अब तो 4 लेन बनाने शुरू कर दिए। हमीरपुर से लेके पठानकोट, हमीरपुर से लेके धर्मपुर, हमीरपुर से लेके शिमला की सड़कें 4 गुना चौड़ी होके आपको मिल जाएंगी, और समय आपका केवल आधा रह जाएगा। शिमला जाने फिर 4-4.25 घंटे नहीं लगने, 2 ही घंटे स्कूल जाए करना। पठानकोट जाने में 2 घंटे लगने। अब चंडीगढ़ जाने में आपको 5.5 घंटे लगते थे। अब नई सड़क बनाई हमने कीरतपुर से लेके बिलासपुर तक। जितने कार वाले हैं वो तो यहाँ से चले गए, अब उन्होंने रूट चेंज कर दिया वाया कुमारवीं और बिलासपुर से होते हैं